अमेरिका एक ऐसी कंट्री जिसको लोग वर्ल्ड लीडर मानते हैं। यहाँ की आर्मी, यहाँ की जीडीपी, यहाँ की टेक्नोलॉजी, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। लेकिन आजकल अमेरिका के इतने बुरे दिन आ गए कि इनके पास सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं। इनके जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको सैलरी चाहिए और इनके पास पैसे नहीं है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये एक सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा अमेरिका में हो रहा है। और अमेरिका ने अप्रैल के 10 तारीख के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ये दिवालिया हो जाएंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि ये ऐसे कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ी इकोनॉमी कहती है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आने वाले समय में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये बहुत जल्द दिवालिया हो जाएंगे और ये रोड पे आ जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतने बड़े कर्ज में डूब गई। दूसरा, बाइडेन को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों का दौरा ही रद्द कर दिया। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट होता है तो उससे भारत और अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हमको क्या सीखना चाहिए। मान लीजिए एक घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं, जिसमें 2 कमाने वाले हैं, बाकी 3 खाने वाले हैं। इन 5 लोगों में ये परिवार बहुत ही मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, लेकिन ये लोग अपना खींच रहे हैं, चला रहे हैं किसी तरीके से कि हाँ चल रहा है, चलने दो। लेकिन इस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इनको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या घर में कुछ आपदा आ जाए तो ये लोग क्या करेंगे। आपके घर में अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप यही सोचोगे कि यार कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा। फिर आप लोगे कर्ज। इन्होंने भी यही किया, इन्होंने कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद इनका मान लो वो टाइम का समस्या तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो टाइम का समस्या ख़त्म होने के बाद जो परिवार पहले से ही बड़े मुश्किल से रगड़ रगड़ के चल रहा था उसको वो अपना खर्च चलाएगा या फिर जो कर्ज लिया उसको देगा। और यही कंडीशन हुआ। अब ये कर्ज दे नहीं पाए, फिर से कोई आपदा आ गई, फिर से इसके बाद इन्होंने कर्ज ले लिया। तो इसी वजह से ये 5 लोगों का परिवार धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला गया। और यही कंडीशन अमेरिका के पास भी हुई है। अमेरिका में ये हुआ है कि ये लोग अपने जो टैक्स पेयर हैं इनको छूट काफ़ी देते हैं। हर कोई भी नई सरकार आएगी वो बोलेगी मैं टैक्स कम कर दूंगा, और इसी कंडीशन में टैक्स कम होते जा रहा है। और लेकिन अमेरिका की खर्च वो तो रुक नहीं रहे हैं। और खर्च नहीं रुकेंगे जो अगर आपका खर्च बढ़ रहा है और आपके पास पैसे कम आ रहे हैं तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और यही कंडीशन हो रहा है अमेरिका में कि ये लोग टैक्स को छूट दे रहे हैं, लोगों को छूट तो दे रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद की इनकम जो खुद का खर्चा है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कर्ज लेना पड़ रहा है। और कर्ज लेते लेते इन्होंने इतना कर्ज ले लिया है कि अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप एक बार ये वीडियो में पूरे बने रहो, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कितना कर्ज लिया है। अमेरिका ये 50 से 60 सालों से कर रहा है और ये करते करते इन्होंने बहुत कर्ज लिया। और ये कर्ज इनको पता नहीं कैसे मिल भी जाता है, लेकिन मिलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है, सबसे अमीर देश माना जाता है। और ट्रेड में हर जगह पे बस इन्हीं का दबदबा है कि अमेरिकन डॉलर, और इसीलिए इनको मिल जाता है। कर्ज देने वाले कंट्री हैं, बहुत सारी कंट्रियां हैं जो इनको कर्ज दे देती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनको कर्ज दे देती हैं, और इसी वजह से इनका चल रहा है। अमेरिका के सारे पैसों का लेखा जोखा ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखती है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट वो है जो किसी भी कंट्री से या किसी भी कंपनी से पैसा उठाती है और उसके बदले एक बॉन्ड बना के देती है। बॉन्ड एक तरीके का दस्तावेज होता है जिसमें ये कंडीशन होता है कि बॉन्ड का एक डेट होता है और उस डेट के अंदर में, मान लीजिए किसी बॉन्ड का 10 साल डेट है और उस बॉन्ड को किसी कंपनी ने ख़रीद लिया है, उस कंपनी ने उसको ख़रीद लिया है और अमेरिका उस कंपनी को तब तक 10% के हिसाब से ब्याज देगी जब तक उस बॉन्ड का डेट ख़त्म नहीं हो जाता। और इस साल भी यही हुआ है। अमेरिका ने बहुत सारे बॉन्ड बनाए थे जिसका डेट अभी ख़त्म हो चुका है, और इसका डेट ख़त्म होने की वजह से अमेरिका इन लोगों का पैसा वापस कर नहीं पा रही है, और जिसके वजह से ये सब बवाल मचा हुआ है। इनके पास जब पैसे नहीं है तो ये पैसे देंगे कहाँ से, और ये पैसा देने के लिए इनको नया लोन लेना पड़ेगा क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने जिन कंपनियों को ये बॉन्ड दिया था और ये जो कंट्रीज़ ये बॉन्ड ली थी, इनका एक डेट था कि इस डेट के अंदर इन बॉन्ड का पैसा वापस करना था, और ये बॉन्ड का डेट तो ख़त्म हो गया और अमेरिका पैसा वापस भी नहीं कर पाई। और वापस ना करने की वजह से अब इनका एक नियम है, 1917 में एक नियम बनाया गया था। ये नियम ये कहता है कि अमेरिका हद से ज़्यादा कर्ज ना ले ले, इसीलिए ये नियम बनाया गया कि कर्ज की एक सीमा रहेगी
कर्ज के सीमा के अंदर में ही इनको ये कर्ज रहना चाहिए, इसके अलावा इसके ऊपर ये कर्ज ले नहीं सकते। अब इनको इस बॉन्ड का पैसा भी चुकाना है और इनके पास पैसा भी नहीं है, और ये नियम भी कहता है कि और कर्ज ले नहीं सकते। अगर इनको नया कर्ज लेना है और ये बॉन्ड का पैसा चुकाना है तो फिर एक ही ऑप्शन है, इस नियम को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। और ये करने के चक्कर में भी ये लोग हैं कि ये नियम को थोड़ा बदल दिया जाए, इसमें कर्ज की जो सीमा है इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। और इसीलिए बाइडेन इतना ज़्यादा परेशान है और इसीलिए ये विदेश दौरे पे जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, और ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया है इस टाइम पे कि अगर अमेरिका समय रहते कुछ किया नहीं तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि 78 बार अमेरिका ने इस कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा चुका है और इस साल भी ये वही करेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो बाइडेन की जो सरकार है ये पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, और ये नियम में बदलाव करने के लिए, इस सीमा को बढ़ाने के लिए इनको विपक्ष का भी साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मनाना पड़ेगा, ये सब उनके ऊपर है, इसका कुछ डिसीजन अभी निकला नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर ऐसा कुछ इंडिया में हो जाए और मोदी जी ये बोलें कि हमको कर्ज लेना है और विपक्ष वाले आप लोग सहमति दे दो, आपको क्या लगता है विपक्ष वाले साथ देंगे? हमको तो नहीं लगता कि साथ देंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, सब कुछ बात करते हैं कि कैसे कैसे आगे प्रोसेस चल रहा है। अब आखिर बात आती है कि अमेरिका के ऊपर आखिर कर्ज है कितना। भाई साहब इतना कर्ज है कि सुनोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसे इस हिसाब से समझिए कि भारत की जो 10 साल की जीडीपी है उतना अमेरिका का कर्ज है। नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी पहली बार समझ में नहीं आया था। अमेरिका का कर्ज लेने की जो क्षमता है वो है 31.46 ट्रिलियन डॉलर, और अगर इसे भारतीय रुपए में देखा जाए तो ये बनता है 26,000 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। अगर इंडिया की जीडीपी देखा जाए, इंडिया की जो जीडीपी है वो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। यानी अगर इंडिया 10 साल तक कंटिन्यू जिस तरीके से काम कर रहा है, 10 साल तक काम करे और इनका पैसा अगर वापस करे तो अमेरिका का ये कर्ज चुकाने में इंडिया को 10 साल लग जाएंगे। इतना कर्ज इन्होंने लिया है। चीन और जापान के 2 इन्वेस्टर हैं जो 9% तक का बॉन्ड लेने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये बॉन्ड ले भी लें और अमेरिका को कर्ज मिल भी जाएगा। लेकिन केंद्रीय बैंक है जो अमेरिका का ही बैंक है, वो 36% तक का बॉन्ड लेके अकेले बैठा है। अमेरिका चाहे तो उससे भी पैसे ले सकता है, लेकिन समस्या इनके पास ये हो गई है कि जब तक कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक कोई भी इनको पैसा दे नहीं सकता और ना ही ये किसी से पैसा ले सकते हैं। और इनके पास बस एक ही ऑप्शन है, अगर जब तक ये कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा नहीं सकते तब तक इनके पास कहीं से पैसा आने वाला नहीं है, और जल्द से जल्द इनको ये कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कि अमेरिका किन किन सालों में कितना कितना पैसा कर्ज में लिया है। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर ने ये कैटलॉग बनाया है और इसको देख के ही आपको समझ में आएगा कि किन किन सालों में अमेरिका ने कितने कितने पैसे लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। 2001 में 479 लाख करोड़ इन्होंने कर्ज लिया। 2008 में 826 लाख करोड़ इन्होंने कर्ज लिया। 2017 में 1670,000 लाख करोड़ इन्होंने कर्ज लिया। 2020 में 2224,000 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज लिया, और 2023 में 2489,000 लाख करोड़ इन्होंने कर्ज लिया। और अमेरिका का जो कर्ज लेने की जो सीमा है वो है 26,000 लाख करोड़, जो इसके आसपास तक ये लोग कर्ज ले चुके हैं। थोड़ा बहुत है जो इनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब अमेरिका के पास बस 3 ही रास्ते हैं जिससे ये बाहर निकल सकते हैं। पहला ये है कि जितने भी विपक्षी सदस्य के लोग हैं इनको एकजुट करके एक साथ मिला करके जो कर्ज लेने की सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए और ये नया कर्ज लेके ये सब समस्याओं से बाहर निकल जाएं। और दूसरा ये है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट से, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में इमरजेंसी फ़ंड रखा जाता है, उसको निकाला जाए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम चलाया जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिन इनका काम चलेगा नहीं, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा पैसे हैं नहीं कि ये हमेशा इनका सब कुछ चलता रहेगा ठीक ठाक। और तीसरा रास्ता यही है कि अमेरिका के 14वें संविधान में बदलाव करके पूरा का पूरा कंट्रोल बाइडेन अपने हाथ में ले लें, जिससे कि जितने भी सदस्य हैं उनकी परवाह बिना किए ये कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा सकें और इसके बाद इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकें। यही इनके पास 3 ऑप्शन हैं जिनसे ये बाहर निकल सकते हैं अपने कर्ज से, अपनी समस्याओं से। आइए देखते हैं अगर अमेरिका कर्ज नहीं उठा पाया तो क्या होगा। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दिया जा पाएगा। और दूसरा ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं या फिर देश हैं जिनसे इन्होंने बॉन्ड के नाम पर कर्ज उठाया है उनको ये पैसा नहीं दे पाएंगे, जिससे कि इनकी डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी।
और तीसरा ये है कि अमेरिकन जो शेयर मार्केट है वो 20% नीचे गिर सकता है और 4% इनकी जीडीपी भी डाउन हो सकती है। और ये सब फर्क ज़रूर पड़ेगा अगर इन्होंने कर्ज नहीं लिया। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूँ जो उसको आप देख के ये उम्मीद लगा सकते हैं, ये जान सकते हैं कि किस देश ने अपने जीडीपी के हिसाब से कितना कर्ज लिया है। और ये यहाँ पे है, और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है और किस देश ने कितना कितना कर्ज लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मेरा चैनल अभी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, 26 से 27 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ इसीलिए आपसे विनती है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिससे आपको भी लगेगा कि आपने सब्सक्राइब करके कुछ गलती नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।